आज हम बात करेंगे खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में और इसके इतिहास को भी जानेंगे और यह भी समझेंगे कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का नाम लक्ष्मणेश्वर कैसे पड़ा। तो यह कहानी शुरू होती है रामायण काल से। रामायण काल खरौद ये जांजगीर चांपा जिला में है और रायपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर खरौद है। शिवरी नारायण से 3 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। खरौद जो है रामायण काल में माना जाता है कि यहां पर खर और दूषण का शासन था। तो जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तो भगवान राम और लक्ष्मण जी जब खरौद पहुंचे तो वहां पर खर और दूषण का वध किया गया। तो खर और दूषण के वध करने के बाद लक्ष्मण जी ने अपने कुल देवता के पूजा पाठ करने के लिए, मतलब भगवान शिव का पूजा पाठ करने के लिए अपने हाथों से वहां पर शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की। आज खरौद राम वनगमन पथ में शामिल है। यह तो रामायण काल की बात हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक राजवंश आता है जिन्होंने सिरपुर पर रह के शासन किया, वो है पांडुवंश। उन्हीं पांडुवंशियों को सोमवंशी भी कहते हैं। तो जो पांडुवंश का संस्थापक था इंद्रबल, उनके 4 पुत्रों में से एक पुत्र था ईशान देव। तो जब भाइयों के बीच में हिस्सा बंटवारा हुआ तो ईशान देव को खरौद का सामंत बनाया गया, उसको सामंती वहां का मिला। तो जब वो सामंती वहां का संभाला तो ईशान देव ने क्या किया, जो जहां पर शिवलिंग बना हुआ था वहां पर ईशान देव ने मंदिर बनवाया। अब चूंकि गर्भगृह में शिवलिंग है, लेकिन वो शिवलिंग लक्ष्मण जी के हाथों निर्मित है, इसलिए मंदिर का नाम पड़ा लक्ष्मणेश्वर मंदिर। मंदिर को नाम दिया गया लक्ष्मणेश्वर मंदिर। इस शिवलिंग में छिद्र भी काफी सारे हैं, मतलब छेद हैं। यह छिद्र युक्त शिवलिंग है और चूंकि लक्ष्मण जी को लखन लाल भी कहते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम लखनेश्वर मंदिर भी है। साथ में यह भी मान्यता है कि यदि शिवलिंग में 1 लाख चावल का दाना चढ़ा करके यदि पूजा किया जाए तो पूजा मान्य होता है। इसीलिए लाख चावल से इस मंदिर का नाम लाखा चाउर भी है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर को लखनेश्वर और लाखा चाउर मंदिर भी कहते हैं। यह तो बनवा दिया था कौन, आपका ईशान देव, राम वनगमन पथ में भी है। लेकिन बाद में जब छत्तीसगढ़ में जब कलचुरियों का शासन आया तो कलचुरियों के शासकों में कुल 55 शासक यहां पर रूल किए। उसमें से जो 10वें नंबर का शासक था रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय के समय में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा, यहां की प्रजा जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो गई। तो रत्नदेव तृतीय को यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पहले जितने शासक यहां पे रूल किए, छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य, संपन्न खुशहाल राज्य था, ऐसा क्या हो गया कि मेरे समय में इतना भीषण अकाल। तो जब इंसान समस्या में हो तो वो क्या करता है, आज के दौर में तो इलाज भी कराएगा। मान लो किसी प्रकार का बीमारी है, लेकिन झाड़ फूंक भी लोग कराते हैं, ज्योतिषी को अपनाते हैं। तो समझ लीजिए उसी क्रम में रत्नदेव तृतीय ने क्या किया, जगह जगह पर वो पूजा पाठ करवा रहा था। उसी क्रम में उसको पता चला कि ओडिशा का रहने वाला एक ब्राह्मण है जिसका नाम है गंगाधर राव। गंगाधर राव को बुलवाओ और उससे विचार करवाओ। तो वो तो काफी लोगों से विचार करवा रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, ज्योतिषी को मान रहा था। कौन, रत्नदेव तृतीय, क्योंकि उसको कुछ भी करके राज्य को वापस से खुशहाल बनाना था। तो गंगाधर राव आया, मुलाकात किया रत्नदेव तृतीय से। विचारने के बाद में रत्नदेव तृतीय को गंगाधर राव जो था ओडिशा का जो ब्राह्मण, उसने सुझाव दिया कि आपको लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है, रिनोवेट कराना है, उसको पुनः निर्माण करा के पूजा पाठ वहां पर करना है। तो रत्नदेव तृतीय ने कहा, अब वो तो सबका कहना मान रहा था, तो रत्नदेव तृतीय ने कहा, लेन महाराज तिही करा दे। मतलब वो जिम्मेदारी किसको दे दी गई, गंगाधर राव को। तो गंगाधर राव ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जैसे जीर्णोद्धार हुआ, छत्तीसगढ़ वापस अपने खुशहाली को पा गया, वापस से संपन्न राज्य हो गया। तो रत्नदेव तृतीय को लगा कि ये तो इसका कहना जो था वो सही निकला। तो गंगाधर राव, इसी कड़ी में याद रखना,
गंगाधर राव जो था उसको ऑफर दे दिया, कौन? रत्नदेव तृतीय, उसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया बतौर प्रधानमंत्री। और जैसे ही गंगाधर राव प्रधानमंत्री बना, रतनपुर में प्रधानमंत्री जब वो था, क्योंकि कलचुरियों की राजधानी क्या थी? रतनपुर। तो रतनपुर में बतौर प्रधानमंत्री गंगाधर राव ने वहां पर एकवीरा मंदिर बनवाया। लक्ष्मी माता का मंदिर है रतनपुर का, एकवीरा मंदिर, उसी को लखनी देवी का मंदिर भी कहते हैं। ये खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर और उसका इतिहास है।